इससे अच्छा तो मार्शल लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नेशनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक तौसीफ अहमद। आज हम जीटी रोड पर निकले हैं, जीटी रोड गुजरांवाला कैंट की तरफ, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रियों का पानी जो है वो जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। और फैक्ट्री मालकान ने जीटी रोड को जो है वो तजावज़ात यहाँ पे कायम किए हुए हैं। यहाँ पर पानी इनका जमा होता है, यहाँ से पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। चंद हज़ार रुपये लगा के ये अपना सीवरेज का सिस्टम इन्होंने सीधा नहीं किया हुआ। कोई महकमा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। महकमा हाईवे इनकी कंप्लेन नहीं कर रहा, पुलिस इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। अभी ये फैक्ट्री के बाहर हम खड़े हैं, ये 2 फैक्ट्रियाँ हमारे पीछे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने ऐसे क्यों तालाब इन्होंने बनाए हुए हैं। ये हाईवे की जगह है, उस पर इन्होंने तालाब बनाए हुए हैं, ये कैसे इन्होंने बनाए हैं, इसको ख़त्म क्यों नहीं। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ जो है ना रावली के मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, मनीर झुंझुआ साहब। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो तजावज़ात जो यहाँ पे एक तो तजावज़ात हैं, दूसरा ये जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है ये पानी फैक्ट्रियों का, तो इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और मकामी तौर पर इन्होंने बतौर सहाफ़ी इन्होंने क्या कुछ किया, इनसे हम पूछते हैं। जी मनीर साहब। जी, हमने इसके बारे में इससे पहले मुतअद्दिद बार खबरें लगा चुके हैं, NHA को भी अपना कहा गया है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये जो पानी जो फैक्ट्री वाले अपना बाहर निकालते हैं, इधर डालते हैं, ये जोड़ बने हुए हैं, मक्खी मच्छरों की अफजाइश हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो दूसरा ये कि इधर ये तजावज़ात कर रहे हैं इनका, तो हमारा ये मुतालबा यही है कि ये फौरी तौर पे मालकान को नोटिस जारी किए जाएं कि वो इस जगह पे मट्टी डलवा के इसकी सतह को ठीक करें, और इसके बारे में जो भी लाए अमल है वो हुकाम जो है ना वो फौरी तौर पे इस पर अमल दरामद कराएं। आपने सुना कि मनीर झुंझुआ साहब का ये कहना है कि हमने बेशुमार मरतबा खबरें लगाई हैं, लेकिन किसी भी अदारे ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मलिक तौसीफ अहमद जी, प्रोग्राम नेशनल इश्यूज़ से हम आपके पास हम आए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बासित है। बासित साहब। अच्छा बासित साहब, ये माशाल्लाह आपकी फैक्ट्री है और ये बाहर आपका पाकिस्तान है। बिल्कुल। आपने ये भी पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है सर। आपको ये भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है ना। हाँ जी, आप फरमाइए। ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आपने ये बनाया हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने ये पाकिस्तान इस तरह बनाया हुआ है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई नहीं दिया हुआ। हम मतलब कितना यहाँ से टैक्सेस दे रहे हैं और हमें सीवरेज की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। और हम या तो हमें अब मजबूर ये कर रहे हैं आप लोग, या आपके इदारे, गवर्नमेंट के इदारे मजबूर ये कर रहे हैं कि ये आप जो है ना गंदा पानी ज़मीन में फेंकें ताकि लोग पिएँ और बीमार हों। हम ये जुर्म नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा कसूर ये है। बाकी जिनके आपको बाहर नज़र नहीं आ रहे ना, उन्होंने ये जुर्म किया हुआ है कि साफ़ पानी में नीचे गंदा पानी फेंका हुआ है। हमने ये जुर्म सिर्फ नहीं किया और इसको भी मैनेज कर रहे हैं। आज आपके लोग आए थे, उन्होंने हमें कहा कि जिसको करें, तो हमें 3-4 दिन का उन्होंने नोटिस दिया है। अब वो टाइम हमें दे दें, हम इसको भी जितना मैनेज और फर्दर बेहतर कर सकते हैं हम करेंगे, हम उससे भागे हुए नहीं। जी आप ये ऑनर हैं और बड़े अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें इसकी सहूलत जो है ना वो सीवरेज सिस्टम नहीं उन्होंने दिया हुआ, जिसकी वजह से ये मजबूर हैं यहाँ पर पानी छोड़ने के लिए। ये जोहड़ बन चुका है, तो ये इनका ये कहना है कि हम इसको 2 या 3 दिन में इसको करेंगे। हमारा भी इनसे यही मुतालबा है, हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, हमारे ये बड़े हैं, हम इनको यही कहेंगे कि ये जैसे आपने अपने अंदर इसको आपकी सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड की है, अपनी फैक्ट्री को अच्छे तरीके से आपने अपने ऑफिस को बनाया हुआ है खूबसूरत करके, ऐसे ही हमने ये पाकिस्तान को खूबसूरत हमने करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल जी, आपके साथ हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट को ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि ये जो इतने लोग यहाँ से लेके रावाली तक, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम कोई नहीं है। और मेरे ख्याल में 8-10 साल से हम गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि यहाँ सीवरेज सिस्टम नाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या सिर्फ गवर्नमेंट का काम टैक्स लेना ही है। टैक्स हमें दें, उसमें कोई एक देला का आगा पीछा ना करें, लेकिन हम आपको कुछ सीवरेज भी नहीं देंगे। अच्छा, ये एम्प्लॉई हैं भाई आप?
जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कासिम याकूब। कासिम याकूब साहब। कासिम याकूब साहब, हम आपके पास आए हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ ये एक फैक्ट्री नहीं, ये कंप्लीट जो जीटी रोड जो है ना, इन्होंने अपने कब्ज़े में ली हुई है शोरूम्स वालों ने। ये देखिए, ये इधर ये रेत पड़ी हुई है, यहाँ पे ये आपने जोहड़ बनाया हुआ है। हमें जैसा है, हम अपना घर साफ रखते हैं, ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसको हमने साफ रखना है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे बासित साहब ने बात की है कि ये जो सीवरेज है, हमें इधर किसी किस्म का गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर मेन एक एरिया है, ये जीटी रोड है, और कोई साइड हो, कोई दूर अफ्तादा इलाके हों जिधर कोई नहीं ऐसा सिस्टम है तो बंदा मानता है कि ठीक है। अब ये डेवलप एरिया है, ये गुजरांवाला से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर सिटी से दूर है, और इधर इन्होंने बगैर सीवरेज के एक सिस्टम को प्रॉपरली बनाया ही नहीं है और सीवरेज का सिस्टम दिया ही नहीं है। लोग मजबूर हैं इस तरह से ये जोहड़ बनाने पे, या अंदर वो बना के और वो ज़मीन में कुआं खोद के तो उसमें पानी डाल दें, ठीक है। ये भी किसी तरह से आप देखेंगे तो वो पानी बाद में जाके पीने वाले पानी से मिलता है, क्योंकि नीचे से पानी जब जाएगा हम गंदा पानी ज़मीन में डालेंगे। इससे बेहतर है इधर से सीवरेज सिस्टम बना के इस पानी को कहीं पे ले जा के। जी, आपको एक बात तो ये, जैसे इस भाई ने ये बात की है, जैसे इस मिल के ऑनर ने बात की है, बड़ी अच्छी इन्होंने निशानदेही की है। और ये जो पानी का जो निकास का सिस्टम है वो तो है ही तबाहकुन, ये हमने देखा है, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं जहाँ पे जो आबादी हैं वो गंदा पानी पी रहे हैं। क्योंकि यहाँ के बाज़ मालकान ने ये इंकशाफ किया है, इन्होंने मुबैना तौर पर यहाँ पे पानी नीचे उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, गंदा पानी, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। हेपेटाइटिस जैसे मूजी मर्ज में लोग मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं दे। जी, ये देखें, अभी हम ये शोरूम्स हैं हमारे पीछे, ये इन्होंने भी जीटी रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। ये देखें, ये सारा, ये सड़क की उस तरफ भी आप दिखाएं ज़रा, मेरा कैमरामैन जो है ना वो सड़क की दूसरी तरफ भी ज़रा दिखाए इनको घुमा के। ये सब तरफ तजावज़ात कायम हैं, ये आप देखें, यहाँ पे कोई हुकूमत की रिट कायम नहीं है, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी इनसे नहीं पूछते। अभी आएँ, ये जो मालकान हैं हम इनसे मिलते हैं। ये पीछे देखें, ये यूनस मोटर्स, सिटी मोटर्स और अल राजिक मोटर जो हैं, इनसे, इनके मालकान से हम मिलते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इन्होंने गाड़ियां बाहर खड़ी की हुई हैं, ये इसको अपने अंदर जो इनके देखे, ये कितनी जगह खाली पड़ी हुई है, अपनी गाड़ियां वहाँ पे खड़ी करें। के पास आए हैं, ये माशाल्लाह कितना अच्छा शोरूम है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत दे और आप अच्छे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं हमने आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं कि ये हमारा शोरूम है और ये हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल। ये हाईवे की रोड है, ये उसके ऊपर ये तजावज़ात हमने कायम किए हुए हैं। ये सड़क के ऊपर हमने गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। माशाल्लाह ये गाड़ियां बता रही हैं कि आपका बड़ा अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। यानी कि आप अगर इसके साथ रेंट पे एक जगह लेके आप यहाँ पर उसको जगह को छोड़ दें तो फिर आपका ये गाड़ियाँ सारियाँ उसके अंदर चली जाएंगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इधर जगह नहीं मिलती, आगे रेंट पे लिया हुआ है। अच्छा, ये रेंट वाली जगह है। ठीक है। अच्छा, आपने ना, आप बुजुर्ग हैं, मेरी बात का आपने बुरा नहीं मनाना। आपने जैसे आपने बोला कि कोई जगह नहीं मिलती, अगर किसी को कारोबार नहीं मिलता वो मंशियात फरोशी, राजनी और डकैती शुरू कर देगा कि वो उसके लिए बेहतर रोजगार को तलाश करे। इतने को चोट गए तो वेखे है नहीं कर देगा, क्यों नहीं? जेड़ा मजदूरी कर रहा मजदूरी करनी है। बिल्कुल ठीक है, समझ आइए कि नहीं? जेड़ा मजदूरी कर रहा मजदूरी करनी है। बिल्कुल ठीक, मजदूरी सब तो अच्छी चीज है। ठीक है, चोरी के दिया कोई बंदा नहीं थे। बिल्कुल सही है आपने बोला। अभी हम इसको कैसे खत्म करेंगे? ये तजावज़ात जरूरत पड़ेगी ना, आपको मिल जाएगी ज़मीन। ये हाईवे की है ना। हाँ जी, जब आपको जरूरत पड़ेगी, इसकी तो हर वक्त सर जरूरत है। जब जरूरत पड़ेगी आप कोई चीज बनाओ, हम दे देंगे आपको। ये सर 200 ये मेरे बुजुर्ग हैं, आप देखें, मैं इनको ना थोड़ा सा जगह जिनकी बनाओ तो सही। सर इधर क्या बनाना है? मैं आपको इधर आए, मेरे पास आए। आप 1 मिनट में आपके पास वापस आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मुश्ताक। मुश्ताक भाई,
हमें ये बताएं, जीटी रोड के पास 220 फुट जगह जो है वो हाईवे की है, ये उस पर कुछ चीज़ बनाएं या ना बनाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं एक जगह मेरी है, मेरी जगह पड़ी हुई है, तो आप उधर जाके कुछ चीज़ें रख दें और कहेंगे जब ये। तो हम किसके हैं जी? हम किसके हैं? हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, आप भी पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान के हैं। आप इस पे ये ऐसे तजावजात नहीं कायम कर सकते। मेरे भाई आप जो बना आप इसको आपको मैं बताता हूँ, आप ये कहें हमने इसको साफ करना है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान का विजन है, उसके मुताबिक हमने इसको कब क्लीन करना है? जब आप आओगे हम छोड़ देंगे। क्लीन करो तो सही यार, करो ना, ले आओ कुछ चीज बनाओ ना। आपने करना सर, ले आओ कुछ चीज ले आओ। भाई फिर हुकूमत ने क्या करना है अगर हम नहीं करना सारा कुछ? तो ये एक सेकंड खाली जगह को ये जो गवर्नमेंट है इसका एक भी जो काम है हमें बता देंगे, जो इसने पॉजिटिव किया हुआ हम लोगों के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए या हमारे लोगों के लिए कोई काम एक भी बता दें। इससे अच्छा तो मार्शल लगा दे। मेरी बात सुनो भाई, हमारे ऊपर बर्डन डालने से बेहतर ये देखें, ये भाई जो हैं ये बड़े जज्बाती हुई हैं, कहते हैं यहाँ पे मार्शल लगा दें। यानी कि ये नहीं चाहते कि हमने जो गाड़ियाँ खड़ी की हैं तजावजात को खत्म नहीं करना और मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं मेरे। ये इनसे पूछते हैं, ये बड़ी काम की बातें बताएंगे, ये इनसे पूछते हैं ये क्या है। जो जगह है ना 18 ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है और ये सारे बिजनेसमैन लोग हैं और ये कहते हैं कि हम तामन भी करेंगे जब कोई अदारा आएगा। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि आज तक हाईवे पुलिस या दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे इन तक नहीं पहुंचे कि आपने यहाँ पर तजावजात कायम किया है। एक मिनट जी, सारे मोटरवे भी आती है, हाईवे भी आती है। दूसरी पुलिस अज DSP साहब कैंटर ने सुन तलब किया सी, उन्होंने शिकायत को दसिया ने इंज कर लो इंज करो, इस ट्रैफिक बंद ना हो, ये वो असा ठीक है। उन्होंने तुम को लैन खिंच के देंगे तो वो लैन के अंदर गड्डियाँ खिला रही ने। पूरी मीटिंग हुई है, पूरी कार डीलर एसोसीएशन की खाजा मोटर से 18 फुट जगह मालका की इतने वे 18 फुट मालका की जगह अगे वे, ठीक है ना। बिल्कुल असी तो नजायज कब्जा नहीं किया, जो गौरमेंट ने कभी सड़क बनाने को करना असी अंदर ला लेनी ने, अगे अंदर लगी ने। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात की बुजुर्गों ने, ये बिल्कुल ये बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, बड़े अच्छे शहरी हैं। ये इनका ये कहना है कि DSP साहब इनके पास आए थे। हम DSP साहब से पूछेंगे कि इतने सालों से यहाँ पर तजावजात जो कायम हैं, ये साथ आपने देखा जोहड़ बना हुआ है, इनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इनका ये क्या क्राइटेरिया इन्होंने तय किया है जो जिसके अंदर ये गाड़ियाँ खड़ी करेंगे? ये बुजुर्ग कोई बात करना चाहते हैं। महकमा सेहत का काम है, ये तो गटर स्कीम बनाए, नाला लगा ले, आगे पानी जाए। ये जितनी रिहायशियाँ इधर किसी के पास पानी निकास की जगह ही नहीं है, तो ये कहाँ फेंकेंगे? असल में बात ये है कि जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑटोमेटिकली जो हम लोग हैं हम उसको फॉलो करेंगे। जो कंडीशंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे लाभ बन चुके हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो किसने करवानी है? लोकल गवर्नमेंट, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वफाक ने चलाना है। तो सबसे हमारे पाकिस्तान का जो इशू है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी इंस्ट्रक्शन। अगर क्या अब ये बेहतर नहीं है कि हम ये सोचे कि हमें कोई डंडे के जोर पर आके हम पर कानून पर अमल दरामद कराएं, हम अच्छे शहरी बन के गैर कानूनी काम ना करें? ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी काम है कि वो इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रांग करे। किसी भी मुल्क में अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली लोग जो है उनकी वेलफेयर के लिए काम होंगे, गवर्नमेंट करेगी, ऑटोमेटिकली लोग भी उसको फॉलो करेंगे। नहीं जी, जगह ही कोई कितने पानी के लिए सी ये पानी जो सारी जो मारते हैं, जो कारखाने हैं, पानी कहाँ पे जाएगा? इनका पानी का निकास ही नहीं है। ये महकमा काम है कि ये पानी का निकास करने कोई। ये जी बड़ी खूबसूरत बात, ये सारे लोग एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो पानी बाहर खड़ा है, ये सीवरेज का सिस्टम जो है ना, यहाँ के लोकल मकामी जो मेंबरान असम्बली हैं, ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर आज तक जो है ये सीवरेज का सिस्टम नहीं डाला जा सका। अभी हम चलेंगे DSP कैंट के पास, जो इनके पास आए थे, उनसे हम पूछेंगे कि इसके हवाले से अमल दरामद करने के लिए आपका लक्ष्य नया अमल क्या होगा। प्रोग्राम नेशनल इश्यूज से हम आपके पास हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम DSP कैंट जैगम सनाब वड़ाइद के पास बैठे हैं।
इनसे हम पूछेंगे। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि वो बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि डीएसपी साहब और पुलिस थाना कैंट की उनके पास गाड़ी लेके पहुंची है और इनके कुछ मामला तय हुए हैं। ये तजावज़ात जो कायम हैं, इस हवाले से इन्होंने क्या स्टेप लिए हैं और नेक्स्ट ये क्या करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीफ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। देखिए, ये जो है ना, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो ये एक फ़र्द वाहिद या एक इदारा जो है वो नहीं कर सकता। हमें सबको मिलजुल के एक तो अवेयरनेस जो है ना लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है, और फिर सब ने, हर फ़र्द जो है वो अपना अपना रोल प्ले करेगा तो फिर हम अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपने पाकिस्तान को क्राइम फ्री बना सकते हैं, हम अपने लोगों को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी जो है वो फराहम कर सकते हैं। हमने अभी जो है ये कैंट थाने में सबसे पहले लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो पेडेस्टेरियंस के लिए जो फुटपाथ बने हुए हैं उन्हें क्लियर रखें, ताकि चलते हुए लोगों के लिए आसानी हो, पेडेस्टेरियंस आराम से मूव कर सके, उन्हें सड़क पे ना आना पड़े, वो फुटपाथ इस्तेमाल करें। अब बताइए कि ये हमारा एक ना ट्रेडिशन सी बन चुकी है कि बिज़नेस शॉपकीपर्स जो है वो अपना माल जो है वो उसे रोड पे ले आते हैं, फुटपाथ्स पे डिस्प्ले करते हैं। तो हमने पहली जो है ना, अभी हमने किसी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, हमने सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन लोगों को कायम करेंगे, उन पर मुकदमात भी दर्ज होंगे। जी जी, असल में देखें, जो तजावज़ात करेंगे उन पे मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हम पहले ये चाहते हैं कि हमारा मुकदमात दर्ज करना हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम पहले वार्न करेंगे, अवेयरनेस देंगे, लेकिन फिर भी जिस बंदे ने लोगों की शरअ आम में रुकावट बना तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो है जब रास्ते जो हैं वो खुले हों तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। और फिर हमारा मज़हब भी जो है दीन फितरत है, उसने भी ये कहा है कि आप रास्ते जो है उनसे रुकावटें हटाना भी उससे सवाब होता है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो रास्ते में रुकावटें दूर करें। तो हम दीन के अहकामात की भी पैरवी बजा लाते हुए और अपने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करते हुए और कानून पे अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ बनाने के लिए इस बात को पूरी कैंट पुलिस जो है वो यकीनी बनाएगी कि रास्ते जो हैं वो साफ़ हों, उन पर रुकावटें ना हों और लोगों के लिए। ये आपने एक मीटिंग की है, जैसे वो बताया जा रहा है मोटर्स एसोसिएशन के साथ, क्या आप समझते हैं वो उसके नताइज मुस्बत आपको हासिल होंगे? देखिए, ये मैं ये नहीं समझता कि एक रात में सारे हालात बदल जाएंगे। इसके लिए टाइम, क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी भी लोगों से बात होगी, कई चीज़ें जो हैं वो वायलेशंस जो हैं वो अपना हक समझते हैं। वो अभी तक ये तस्वर है कि यानी अपनी ज़िम्मेदारी के लिए तो बहुत कम लोग तैयार होते हैं, लेकिन अपने हक की बात करने के लिए हर बंदा ये समझता है कि मेरा हक है। कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ हम ऑन बोर्ड हैं, वो हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। हम पहले कैंटोनमेंट बोर्ड को भी थोड़ा सा ये कंप्लेंट्स थी पुलिस से कि पुलिस जो है वो जो रुकावटें हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हैं, उन्हें दूर करने के लिए उनकी मुकम्मल मुआवनत नहीं करते। लेकिन अब हम बड़े क्लियर हैं कि जहाँ भी उन्हें ज़रूरत होगी हम भरपूर फोर्स फराहम करेंगे, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है तमाम अदारों का यही है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। हाँ, एक और भी ये है कि कई दफ़ा ये लोग समझते हैं कि ये हमें तो देखें जी हमारा ये कारोबार डिस्टर्ब। देखें, ये बड़ा एक यूनिवर्सल कानून है कि एक बंदे के छोटे फ़ायदे के लिए आप पूरी कम्युनिटी का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे ये पेटी मफादात जो हैं लोगों के और इंडिविजुअल्स के मफादात के लिए आप पूरे मुआशरे को जो है वो स्टेक पे नहीं रख सकते। आप पूरे मुआशरे का नुकसान जो है वो होता हुआ नहीं देख सकते।
तो सर आप क्या ये आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विज़न के मुताबिक पंजाब पुलिस जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकेगी? सर यकीनन देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं जिस तरह वो चाहते हैं, उनका ख्वाब है ये उनका ख्वाब है और इसमें हम सब को जो है अपना अपना रोल ज़रूर प्ले करना है। अगर हम ये समझें कि वो जब तक हमें कोई हुक्म ना आए, हम जब तक कोई डायरेक्शन ना हो तब तक काम नहीं करना, नहीं, हर फ़र्द जो है, हर फ़र्द इस हवाले से वो ज़िम्मेदार है कि हम सफाई तो वैसे ही हमारा दीन भी कहता है कि ये सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमें अपने ईमान की पासदारी के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने घर भी साफ़ रखें और अपना बाहर भी साफ़ रखें। तो अब जब देखें पुलिस के वाले से भी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये घर बार बाहर साफ़ होगा तो एक साफ़ सुथरी कम्युनिटी जो है ना वो वजूद में आएगी, जिसमें क्राइम के ख़िलाफ़ भी नफ़रत पैदा होगी। तो ये क्राइम एरेडिकेशन के लिए भी जो है ना साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि आपने सुना, डीएसपी कैंट आपको बता रहे थे कि कानून पर अमल दरामद करना ही ज़रूरी नहीं बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी रुकावटें हटाना अवलीन सवाब का काम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा।